इन तीनों वर्ड की मीनिंग जानते हैं। ट्राई की मीनिंग बेसिकली क्या होता है ना, थ्री, मतलब तीन कोई भी तीन चीज को ट्राई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। गॉन का मीनिंग क्या होता है, वहां मैंने लिख के रखा हुआ है। गॉन का मतलब होता है साइड, ठीक है। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है ना, मेजर करना, किसी भी एक चीज को ना मापना। तो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल को ना डील करता है। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को, ये जो तीनों साइड है ना, इसको और इसके एंगल्स को, ठीक है, इसके एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री डील करता है। तो मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है ना, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टडी करते हैं क्या, द रिलेशनशिप, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमने क्या जाना ना, हमने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री बना है तीन वर्ड से, क्या, ट्राई, गॉन और मेट्रोन। ये तीन वर्ड कहां के हैं, ग्रीक के हैं, ठीक है। अभी इनका मीनिंग क्या होता है, ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स एंड मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। अब हमें पता क्या चल रहा है, थ्री, हमारे पास चीजें क्या है, थ्री, साइड्स और मेजर, ठीक है। मतलब इससे मीनिंग क्या निकला कि तीन साइड है और उसको हमको मेजर करना है, ठीक है। अब तीन साइड को मेजर करना है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अगर ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हमें बेसिकली पढ़ना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स और इसके एंगल। ये तीनों इसके साइड है, ए बी पहला साइड, बी सी दूसरा साइड, ए सी तीसरा साइड। तो इन तीनों साइड्स को और इनके जो ये एंगल्स है ना, इनके स्टडी को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम इनके स्टडी को ही करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद सारी बातें मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, उसको सही से समझिए। तो हमने यहां से क्या जाना कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का और उसके एंगल का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि नई है आप सबके लिए, आइए हम उसे जानते हैं, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है ना, हमें अब तीन चीजें जाननी है, क्या, सबसे पहले ना हम एक ये जो ट्रायंगल है ना, इसको लेते हैं, ये वही वाली कुतुब मीनार वाली या फिर घर वाली, इसको या तो कुतुब मीनार बोल दो या फिर घर का छत बोल दो। ये वाले पॉइंट को या तो घर का छत बोल दो या फिर कुतुब मीनार का टॉप वाला पॉइंट बोल दो, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये वाला पॉइंट को कि भैया तुम सी हो, इसको हमने बोल दिया कि तुम ए हो, ये जो पॉइंट है ना ये ए हो गया, और ये जो पॉइंट है ना इसको हमने बोल दिया कि तुम बी हो, ठीक है। चीजों को ना एकदम आसान तरीके से समझो, सब भूल जाओ मैंने क्या बोला। अभी क्या याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल सबने पढ़ा है, इसके पहले क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जो बना होता है तीन साइड से, तीन साइड के फॉर्मेशन को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स है, वो सारे आपको पता है, इसमें मैं अभी जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हमारे पास तीन साइड है, ए बी, हमारे पास पहला साइड क्या है, हमारे पास जो थ्री साइड है ना, थ्री साइड्स, वो क्या क्या है, पहला क्या है, ए बी है ये वाला, ठीक है। सेकंड क्या है, बी सी है, सेकंड क्या है, बी सी है, ठीक है। एंड थर्ड वन, तीसरा क्या है, ए सी है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके तीन साइड है, एक दो तीन, एक दो एंड दिस वन इज थ्री। पहला साइड क्या है, ए बी ये वाला, दूसरा साइड क्या है, बी सी ये वाला, तीसरा साइड क्या है, ए सी ये वाला। अभी इसके बाद चौथा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि इसका ये जो एंगल है ना, एंगल बी, ठीक है, ये है 90 डिग्री। हमारे ये अभी तक का फोर्थ ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं ना, दो एंगल बच रहा है, एक एंगल सी और एक एंगल सी और एक एंगल ए।
अभी हम जो आगे जानने वाले हैं ना बच्चों, ये सारा का सारा ये एंगल सी और एंगल ए का ही है, ये जानना है हमें। इसको रिलेट करके हम बाकी आगे की कहानी जानेंगे। अब आगे जानते हैं। मान लिया ना हमने एंगल ए को, हमने बोला कि भैया एंगल ए तुम थीटा हो। हमने क्या बोला कि भैया एंगल ए तुम थीटा हो। थीटा की कहानी मैं आपको आगे बताता हूं, पहले हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल ए थीटा है तो थीटा के ये वाले एंगल के सामने वाला, मतलब कि ठीक है सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये वाले को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोला हमने, जो एंगल लिया ना ये 90 डिग्री को छोड़ के दो एंगल है, ये वाला एंगल ए, ठीक है, ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी। हमने पहले क्या लिया, हमने पहले लिया एंगल ए। हमने एंगल ए टेक किया और हमने क्या बोला कि भैया तुम थीटा हो, ठीक है, इसको हमने बोल दिया थीटा। अब हमने क्या बोला कि भैया थीटा तुम्हारे ठीक अपोजिट वाला जो ये साइड है ना बीसी, देखो ये जो एंगल थीटा है ना ये इसके ठीक अपोजिट में है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो हमने क्या बोला, भैया थीटा तुम्हारे ठीक अपोजिट साइड वाला जो साइड है ना ये वाला बीसी, ये है परपेंडिकुलर। हमने इसको बोल दिया कि तुम परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या बोला कि भैया थीटा ये वाला तुमसे जो जुड़ा हुआ है ये ए बी साइड है ना, ये वाला साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजेसेंट साइड, ठीक है। सर हाइट भी बोल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रोहित, परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोलते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है ना इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं, HEIGHT हाइट भी बोलते हैं, ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो आप। शुभम बोल रहा है नाइस प्रो, हाँ नहीं रोहित मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे, ऐसे पूछो, एकदम सही कर रहे हो आप, बिल्कुल इसको हाइट बोलते हैं। हाँ बहुत अच्छा रोहित, ऐसे ही आप बोलिए, हाँ बहुत अच्छा। हाँ अभी उत्कर्ष क्या बोल रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चे। अगर जिन किसी को भी क्लास करना है रोज, तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए जब भी क्लास स्टार्ट होगी तब, नहीं तो क्या होगा ना आपका क्लास भी मिस हो सकता है। चलिए बच्चे मैं सॉरी बोलता हूं फिर से आप सबको, मैं सारे के चैट पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि फिर ये डिस्ट्रैक्शन आएगा यहाँ पे। हाँ चलिए, तो हमने क्या बोला ना, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला, क्योंकि अल्टीमेटली देखो बच्चे, हम ना यहाँ पे अगर खड़े हैं, इस वाले पॉइंट पे खड़े हैं और हम देख रहे हैं ये ऊंचे ऊपर, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये तो हाइट ही हुआ ना, ऊंचाई ही हुआ ना, हमसे ऊंचा। नीचे से ऊंचे की तरफ अगर कोई चीज जाती है तो उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई चीज आती है तो इसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। जैसे कुआं, कुआं में क्या होता है, नीचे की तरफ गहराई होती है, उसको हमने डेप्थ बोला। और जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, वहां डेप्थ नहीं बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, रोहित ने बोला ना, बहुत अच्छा बोला रोहित आपने, ठीक है। अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके बाद सेकंड कहानी क्या थी, थीटा भैया क्या बोल रहे हैं, भैया थीटा हमसे जुड़ा हुआ जो ये ए बी एडजेसेंट साइड है ना, इसको हमने क्या बोल दिया, बेस बोल दिया, मतलब आधार जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। तो ये ए बी क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा बेस, ये हो गया बेस, ठीक है। अब जहां पे 90 डिग्री का एंगल बोल रहा है ना, बन रहा है ना, ये हो गया बड़ा भैया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो टोटल सम होता है ना एंगल का, वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों एंगल को मिला के आएगा 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये बड़ा है, बाकी दो छोटा है, मतलब 90 डिग्री जो है वो हो गया बड़ा भैया, बड़े भैया, ठीक है। थोड़ा सा सामान लेना होता है बड़े भैया को। और छोटा वाला जो एंगल है ना थीटा, ये हो गया छोटा। तो बड़े भैया ने क्या बोला, छोटे तू रुक, मेरे अपोजिट में जो साइड है ना इसको मैं बोलता हूं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या क्या पाया अभी, हमने चीजें क्या क्या जानी, हमने जाना एक परपेंडिकुलर जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, हमने दूसरा पॉइंट क्या जाना, बेस आधार, ठीक है। तीसरा हमने क्या जाना, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, जहां पे छोटा वाला भैया बैठा है ये वाला थीटा, इसके अपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। छोटे वाले भैया से सटा हुआ जो ये साइड है ना ये हो जाएगा बेस, ठीक है।
और बड़ा वाला जो भैया है ना, ये 90 डिग्री का एंगल, इसके अपोजिट वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हमने बेस क्या पाया, छोटा वाला जो भैया है ना थीटा जिसको बोला हमने, उसका अपोजिट वाला है क्या, परपेंडिकुलर हाइट। उससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट साइड जो है नीचे वाला, उसको बोल दिए बेस। अब बड़े वाला भैया जो 90 डिग्री था ना, उसके अपोजिट वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। अभी मैं इसको ना रिमूव करता हूं पूरा का पूरा, ये मैंने रिमूव कर दिया। हमारा बेस क्या बना, यहां से हमने 3 पॉइंट क्या पाया, हमने 3 पॉइंट पाया कि जो छोटा वाला भैया है ना थीटा, थीटा के ठीक अपोजिट वाला जो साइड है ना, अपोजिट वाला साइड, अपोजिट वाला साइड, अपोजिट साइड, ठीक है, इसको हमने क्या बोला कि भैया तुम परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, हमारा ये पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन क्या था कि भैया जो थीटा है ना, थीटा से एडजेसेंट साइड में लगा हुआ, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट साइड में लगा हुआ, एडजेसेंट साइड जो है ना, ये क्या हो जा रहा है, हमारा बेस हो जा रहा है। तो हमने, अच्छा तीसरा चीज हमने क्या जाना, जो बड़ा वाला भैया था ना 90 डिग्री, इसके ठीक अपोजिट वाला क्या हो जा रहा है हमारा, हाइपोटेन्यूज। हमने ये चीजें यहां से जानी, हमने 3 चीजें जानी। क्या क्या जाना हमने, हमने जाना परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, हमने जाना, दूसरा क्या जाना हमने, बेस जाना, ठीक है, और तीसरा हमने क्या जाना, हमने जाना हाइपोटेन्यूज। ये 3 चीजें हमने जाना है, किसके बेसिस पे, थीटा और 90 डिग्री के बेसिस पे। अभी इसी के बेसिस पे अगर हमारे पास दूसरा फॉर्म हो ट्रायंगल का, कुछ ऐसा, अगर कुछ ऐसा हो, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला पॉइंट को हमने बोला था B, ये वाला पॉइंट को हमने बोला था A, और इस वाले पॉइंट को हमने बोला था C। हमने थीटा लिया था पहले वाले फिगर में, यहां A को, अभी यहां पे ले रहे हैं हम किसको, C को। एंगल C क्या है, थीटा है। तो अब हमें यहां पर क्या बोलना है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है। सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मैं लिख रहा हूं, कमेंट करो। परपेंडिकुलर क्या होगा, AB BC और AC, मैं लिख रहा हूं AB BC और AC। AB क्या होगा, रिप्लाई में AB क्या होगा, देखो ये थीटा है, ठीक है, AB क्या होगा, BC क्या होगा और AC क्या होगा। इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, कोई एक हाइपोटेन्यूज होगा और कोई एक बेस होगा। थोड़ा सा सोचो, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बच्चे मुझे रिप्लाई करिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। बच्चे आप सब ना यहां देखो, मैंने यहां पर लिख के भी रखा हुआ है, आप यहां पे लिख के भी बोल सकते हो। यहां मैंने प्रॉपर लिख के रखा हुआ है, इसको देखो, यहां मैंने लिखा है AB को परपेंडिकुलर। देखो रचित ने जो बोला ना AB परपेंडिकुलर, सही बोला। दूसरा मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, BC है बेस, BC है बेस और AC है हाइपोटेन्यूज। तो रचित ने बिल्कुल सही बोला। हाँ अच्छा, अभी BC क्या है, बेस है, ये भी सही बोला। अभी भूल गया कौन बोला था, अच्छा AB जो है ना बेस, ये हैकिंग मास्टर ने बोला था। तो बच्चे AB बेस नहीं है, हाँ AB परपेंडिकुलर है। कैसे है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने क्या बोला था ना, जो छोटा वाला भैया होगा ना, छोटा वाला भैया का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री वाला हो गया बड़ा वाला भैया, और थीटा तो 90 डिग्री से कम ही होगा क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो छोटा वाला भैया है ना, इसका ठीक अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर या फिर हाइट। तो अगर एंगल C है थीटा, तो इसका अपोजिट साइड क्या है, AB। तो अगर इसका अपोजिट साइड है AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट साइड, ठीक है, समझिएगा। अब इससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट साइड, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि किसको लूं, थीटा से जुड़ा हुआ तो ये भी है और थीटा से जुड़ा हुआ तो ये भी है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। आप सबको बच्चे डाउट हो सकता है कि भाई थीटा से तो ये भी जुड़ा है, ये वाला साइड भी जुड़ा है, और थीटा से ये वाला साइड भी जुड़ा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, इसको खोलिए, सोचिए थोड़ा सा। मैंने सेकंड वाला पॉइंट क्या बोला था, बड़ा वाला भैया, ये 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है ना, इसके अपोजिट वाला जो ये साइड है ना AC, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, अगर हमारे पास बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है, AB यहां पे परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो बच गया क्या, जो बचा वो बेस, ये वाला। तो C का एडजेसेंट साइड, सॉरी एंगल अगर थीटा लेते हैं ना, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, BC।
तो हमने यहां से अल्टीमेटली जाना क्या, हमने जाना परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे, और हाइट या फिर परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, इसी को हम हाइट भी बोलेंगे। चलिए हाइट किसको, हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे और बेस किसको बोलेंगे। हमने 3 चीज जाना, परपेंडिकुलर को जाना, बेस को जाना और हाइपोटेन्यूज को जाना। चलिए अभी इसे रिमूव करते हैं। अब हमें क्या देखना है ना, हम अगर इसको लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हो गया थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है ना, तो थीटा के ठीक सामने वाला ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर को लिख दिया पी से, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट वाला ठीक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इसको मैंने क्या लिख दिया, मैंने एच लिख दिया, ठीक है। और इसका थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी, इसको मैंने क्या लिखा, बेस। बेस को मैंने क्या लिख दिया, मैंने बी लिख दिया, ठीक है। अभी जो चीजें मैं बोलने वाला हूं ना, उसको थोड़ा समझिएगा। अगर ऐसा हो तो एक टर्म आता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पता है बच्चों, अब इस साइन थीटा में जनरली बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। साइन थीटा का मतलब वो क्या सोचते हैं, साइन इंटू थीटा, ऐसा सोचते हैं। ये ना बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं है। साइन और थीटा जो है ना जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं ना, तो ऐसा समझो कि साइन का कोई एक मशीन है जिसमें हम लोग एंगल थीटा डाल के उसका जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो साइन थीटा निकाल रहे हैं। ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही चीज है, साइन थीटा। साइन जो है ना, ये साइन टर्म, इसको जो डिस्कवर किया था ना, वो हमारे आर्यभट्ट जी ने डिस्कवर किया था, हमारे आर्यभट्ट जी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और जो ये थीटा है ना, थीटा, ये मैंने यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, जो ग्रीक अल्फाबेट होता है ना, उसका जो 8th लेटर होता है ना, 8 शब्द, उसको बोलते हैं थीटा। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे थीटा के बारे में, ठीक है। तो साइन थीटा जो है ना, वो एक ही, बस ऐसा ही है साइन थीटा, इसको ऐसे ही समझना। तो साइन थीटा क्या होता है ना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब पी क्या है, बी सी, ये वाला बी सी, मैंने लिख दिया क्या, बी सी, ठीक है। अच्छा, हाइट क्या है, ए सी, ये वाला हाइट हो गया ए सी। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बना, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, अच्छा ये ऐसा है, ये फॉर्मूला बना हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइट। अभी हमें इसमें ये नहीं सोचना कि ये कैसे बना है, जिस किसी भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है उसने ये फॉर्मूला बनाया है और उसे हमें ये पढ़ना है। अब अगर आपको ये जानना है डीप में कि ये कैसे बना, तो इसके लिए आप मैथ को आराम से ठीक से पढ़िए। क्लास 11-12 कवर करने के बाद साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप मैथमेटिशियन बन सकते हैं, वहां पर फॉर्मूला को डिस्कवर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला यहां से जाना, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हम क्या जानेंगे यहां से, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बी बाय एच, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या है, ए बी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी। एच हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए सी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए सी, हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी, ठीक है। ए सी लिखो या सी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ए सी लिखो या फिर इसको आप सी ए लिख दो, आप जो भी लिखोगे दोनों ही चीजें सही हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमने अभी तक 2 फॉर्मूला जाना, पहला क्या, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी बाय एसी। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी बाय ए सी। अभी हम तीसरे की तरफ जाते हैं, टेन की तरफ जाते हैं, टेन थीटा, ठीक है। टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बीसी है, तो हमने लिख दिया बीसी, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, बेस है ए बी। तो हमने तीसरा क्या पाया फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी जो मैं लिख रहा हूं ना बच्चों, इसको बस सुनो, इसके बाद इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, एक झटके में याद होने वाला ये चीजें जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं, ठीक है।
अवनीश मिश्रा, सर आप छा गए, थैंक यू भाई। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, मैं छाऊं या ना छाऊं, आप छाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे करियर में पहले से छा चुका हूं। मेरे करियर में मुझे जो भी करना था मैं कर चुका हूं बच्चे। अभी मेरे को खुशी उस दिन नहीं होगी जिस दिन मैं छा रहा हूं, मेरे को खुशी बच्चे उस दिन होगी जिस दिन आप सब छाओगे, ठीक है, और मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा। चलिए, तो हमने जाना साइन थीटा, हमने जाना कॉस थीटा और हमने जाना टेन थीटा। अब हम जानने वाले हैं और तीन चीज, क्या, ठीक है, अब हम जानने वाले हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं, चलिए यहां पे लिखते हैं, हाँ ऐसा कुछ यहां पे लिखते हैं। अब हम क्या जानेंगे, और तीन चीज जानेंगे, क्या हम जानेंगे, कॉट थीटा, ये क्या होता है, ये होता है b बाई पी, ठीक है। अभी देखना, अब एक चीज नोटिस करना, p बाई बी कहां था, ये tan थीटा था p बाई बी, कॉट थीटा क्या हो रहा है, b बाई पी, मतलब कि ठीक tan थीटा का रिवर्स, उल्टा, ठीक है। अब ये अगर tan थीटा है bc बाई ए बी, मतलब p बाई बी, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू b बाई पी है, तो ये क्या हो जाएगा, b क्या है, b है ए बी, हमने लिख दिया ए बी, ठीक है। अच्छा, p क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब क्या, bc, हमने लिख दिया bc, क्या हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अभी हम क्या जानेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC है, हाँ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे AC, ठीक है। अभी बेस क्या है, AB, तो हमने और एक फॉर्मूला क्या पाया, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस AC बाय AB, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, AC डिवाइडेड परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC। तो अल्टीमेटली ना बच्चों, हमने ना ये जाने, आज हमने ये जाने, हमने क्या जाना, साइन थीटा, हमने क्या जाना, कॉस थीटा, ठीक है, हमने क्या जाना, tan थीटा जाना, कॉट जाना, सेक जाना और कोसेक जाना। अभी पता है, अभी इसमें मजे वाली बात क्या है, देखो, अगर ये तीन चीज आती हो ना, साइन कॉस और टेन, तो ये तीन चीज बड़े आराम से होती है। देखो साइन जो है ना, साइन का रिवर्स क्या होगा, देखो साइन है p बाई एच। अब देखो यहाँ पे साइन का रिवर्स पहले से लेके आखिरी के पास आके देखो, कॉसेक है h बाई पी। कॉस देखो, कॉस का रिवर्स सेक है, b बाई एच को h बाई बी बोले, ठीक है। और tan का रिवर्स क्या है, कॉट है, p बाई बी को हमने b बाई पी बोला। अभी इस चीज को जो है ना, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जानने वाले हैं, पता है, एक फॉर्मूला में बताता हूं आप सबको, इसको रिमूव करते हैं। अभी ना इसको याद रखना आप सब, ठीक है, इस चीज को याद रखोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कभी याद करने में, ठीक है। यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। अभी इसको क्या बोलना है बताओ, आपको बोलना है ना, पी को बोलना है पता है, पुष्पा, ठीक है। बी मतलब क्या, बोल, इसके बाद फिर वापस से पी मतलब क्या, पुष्पा, मतलब क्या हो गया, पुष्पा बोल पुष्पा, ठीक है। अभी नीचे नीचे पुष्पा क्या बोल रही है, हाँ हाँ बोल। अब समझना, आपको याद कैसे करना है, आपको याद करना है कि मान लो आपकी बड़ी बहन, ठीक है, और उसको आपको कुछ बोलना है, उसको बोलना है, बोलने के लिए वो आपसे रूठ गई है, आपको उसको मनाना है, और बहन का नाम पुष्पा है, मेरी बहन का नाम मान लो पुष्पा है, तो मैंने क्या बोला, पुष्पा बोल बोल, बहना पुष्पा बोल बोल, ठीक है। अभी मेरी बहन पुष्पा मान गई, वो क्या बोल रही है, हाँ भाई बोल बोल, हाँ हाँ बोल। तो हमको इस चीज को ना ऐसे रखना है, क्या, पुष्पा बोल बोल, मतलब पी बी बी डिवाइडेड बाय नीचे में बटे में क्या, अभी पुष्पा क्या बोल रही है मुझको, क्या बोल रही है, हाँ हाँ बोल, एच एच बी। सोचना है ऐसे, इसको याद नहीं करना है, इसको सोचना है। अभी देखना, इसको जब हम सोचते हैं ना तो क्या रिजल्ट आता है, समझना।
हमारे पास ये चीज आ गया ना, अगर ये चीज हमको आती हो, इसमें से हमको कुछ भी नहीं आता हो, चलो इसको मैंने मतलब रिमूव कर लिया, मिटा लिया, अभी मुझे कुछ नहीं आता है, मैं ब्लाइंड हूं, हाँ, मुझको कुछ नहीं याद है। मैंने अभी तक जो भी पढ़ा मैं सब भूल गया। मैंने क्या पढ़ा था? मैंने थीटा पढ़ा था, मैंने कॉस थीटा पढ़ा था, ठीक है, मैंने टैन पढ़ा था, इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? मैंने कॉट पढ़ा था, मैंने सेक पढ़ा था, मैंने कॉसेक पढ़ा था। मैं भूल गया अभी। मुझको सिर्फ क्या याद है? मेरी बहना याद है। क्या? मैं क्या बोल रहा हूं बहना को? पुष्पा बोल बोल, मतलब PBB, ठीक है। अभी मैं ये भी भूल गया, अभी मैं ये भी भूल गया। अभी मुझको याद क्या है? मेरी बहना याद है। क्या? पुष्पा बोल बोल, मतलब PBB, ठीक है। अभी मेरी बहना पुष्पा मुझको क्या बोल रही है? हाँ हाँ बोल भाई, मतलब हाँ मतलब H, फिर से हाँ, फिर से H, बोल भाई मतलब HHB। तो हमको याद क्या रखना है? PBB और सॉरी PBP, पुष्पा बोल पुष्पा, PBP, पुष्पा बोल पुष्पा, ठीक है। और नीचे क्या है? हाँ हाँ बोल। अब समझना कि मैं क्या बोला। देखो साइन थीटा क्या होता है पता है बच्चों? साइन थीटा होता है P/H, हमने लिख दिया P/H। कॉस थीटा क्या होता है पता है बच्चों? कॉस थीटा क्या होता है? V/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? V/H। इसके बाद टैन क्या होगा पता है बच्चों? टैन हो जाएगा P/B। अच्छा, इसके बाद और तीन चीज बताया क्या? कॉट। अभी कॉट क्या हो जाएगा पता है बच्चों? कॉट B/P। नीचे से ऊपर, पहले हम आए, पहला ये वाला, दूसरा हम आए ये वाला, और तीसरा हम आए ये वाला P/B। ये मतलब ये था P/H, ये वाला PH, ये क्या था? B और H, और तीसरा ये क्या था? P और B। अब साइन कॉस और टेन जैसे ही हो गया ना, कॉट क्या हो जाएगा? B/P। कॉट क्या हो जाएगा? B/P, ठीक है। सेक क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B, माने ये वाला H या ये वाला B, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पहला क्या हो गया? B/P, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? ये वाला H/B, ठीक है। अभी तीसरा क्या है? कॉसेक, ये क्या हो जाएगा? H/P। ये वाला क्या है? H/P। तो अगर हमको याद हो ना, पुष्पा बोल पुष्पा, बहना को बोल रहे हैं क्या? पुष्पा बोल पुष्पा, ठीक है। बहना क्या बोल रही है? हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ बोल। हमको अगर ये याद है, हमने लिया। अब हमको साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा? अभी हमें सोचना है क्या होता है साइन थीटा, ये इसके अंदर जो है ना सोचना है। तो क्या आएगा? साइन थीटा क्या है? यहां से ऊपर से नीचे, पहला ये P/H हमने लिख दिया यहाँ पे, P/H हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हमको वापस से सोचना, कॉस क्या, चलो ये हो गया, अभी ये लेते हैं B/H, हमने लिख दिया यहाँ पे B/H। इसके बाद वापस से सोचना है, हमको क्या सोचना है कि टैन थीटा क्या होगा? ये तीसरा वाला, ये क्या होगा? P/B, हमने लिख दिया यहाँ पे P/B। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है ना, सीधे उल्टा मारना है। कॉट को, सेक को और कॉसेक को हमको सीधे उल्टा मारना है। क्या? B/P, H/B और H/P। बच्चों समझ में आया मैं जो बोला? ये तरीका समझ में आपको? रिप्लाई करें मुझे यस और नो। चलिए, तो ये चीज हमारी होगी। हमने क्या क्या जाना? हमने जाना साइन थीटा, कॉस, टैन, कॉट जाना, सेक जाना और कॉसेक जाना, ठीक है। हमारा ये पूरा कवर हो गया, ये वाला पोर्शन कवर हो गया। अब हम क्या जानने वाले हैं ना? अब हम कुछ नहीं जानने वाले हैं। अब हम जानने वाले हैं जो हम जान चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा और जानेंगे। हम क्या जानने वाले हैं पता है? हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा जो होता है ना वो P/H होता है पहला, और क्या पढ़ा हमने? कॉस थीटा जो होता है ना वो B/H होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां से क्या जानेंगे ना? कोसेंट रिलेशन क्या होता है। हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास पहला क्या है? साइन थीटा जो है ना वो है P/H, ठीक है। कॉस थीटा क्या है? ये है B/H। अगर हम लेते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा की जगह पे क्या है? P/H, तो हमने रखा है यहां पे P/H, और कॉस थीटा की जगह पे क्या है? B/H। अभी समझना, ये है P/H डिवाइडेड बाय B/H। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अभी ये और ये कटेगा तो क्या आएगा? P/B।
और हमने अभी अभी पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाय बेस को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो हमने क्या जाना यहां से, हमने जाना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है। और हमने यहां पे क्या पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अल्टीमेटली साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, इक्वल्स टू tan थीटा। तो हमने यहां से एक फॉर्मूला और क्या पाया, हमने यहां से पाया कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये जो होता है ना ये होता है tan थीटा। चलिए इसको जाना हमने, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। हमने अभी जाना कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है tan थीटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अगर हम ऐसा कुछ लें, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लें, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या था हमारे पास, हमने क्या पाया था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अभी साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अभी यहां से ये हाइपोटेन्यूज जाएगा तो क्या आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर को हम क्या बोल रहे थे, कॉट थीटा, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा तो हमने यहां से पाया क्या, हमने यहां से पाया कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा। हमने एक और फॉर्मूला पाया, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या पाया कि कॉट थीटा जो है वो कॉस बाय साइन है, ठीक है। अब हमने एक और क्या पाया था, इसके पहले और एक क्या पाया था, अगर हम लोग इसको कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा लिखें, मतलब ये जो है ना ये इक्वल होता है 1 बाय tan थीटा। तो tan थीटा हमने क्या पाया था, साइन बाय कॉस। तो अब अगर इस चीज को हम लोग लिखने जाएंगे, ये आएगा 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमने क्या पाया था, कॉट। तो हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan। तो अल्टीमेटली हमने क्या पाया, अल्टीमेटली हमने पाया कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा के बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट। और कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाय tan होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या मिल गया हमें, कॉट थीटा जो है ना 1 बाय tan थीटा है। तो हमने ये तीन चीजें जानी। अभी जो ये तीनों चीजें हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोसेंट रिलेशन, ये वाला। अभी इसके बाद हम क्या जानेंगे बताए, रेसिप्रोकल रिलेशन, ये जानने वाले हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, देखो बच्चों, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा को जानना, समझना चीजों को। कॉसेक थीटा हमने क्या जाना था यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है। हमने जाना था कि कॉसेक थीटा मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा अभी हमें क्या पता है, जानना क्या पता है, कॉसेक थीटा को हम लोग बोलते हैं 1 बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ये मैं यहां लिख देता हूं पहले, 1 बाय साइन थीटा। ये जो होता है ना रेसिप्रोकल रिलेशन, यही होता है। कॉसेक थीटा जो है ना वो 1 बाय साइन थीटा। कैसे, देखो कॉसेक थीटा क्या था, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये था, ठीक है। और साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको 1 बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर लिखें तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या था, कॉसेक था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाय कॉसेक, ठीक है। और 1 बाय कॉसेक थीटा फिर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, अगर हम 1 बाय कॉसेक थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली साइन थीटा। अब अगर कॉसेक थीटा को इधर ले जाते हैं और साइन थीटा को, कॉसेक थीटा यहां गया तो साइन थीटा यहां आएगा, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया, 1 बाय साइन थीटा। तो हमने रिलेशन क्या पाया, हमने रिलेशन पाया कि कॉसेक थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के, ठीक है। और साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 बाय कॉसेक थीटा के। हम थे ना कि हम रेसिप्रोकल रिलेशन को जान रहे थे, जहां हमने जाना था कि कॉसेक थीटा को हम बोलते हैं 1 बाय साइन थीटा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने क्या जाना था कि साइन थीटा जो है ना इसको हम बोलते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, मतलब कि सेम है। आप कॉसेक को 1 बाय साइन बोलो या साइन को 1 बाय कॉसेक बोलो, ये हमने यहाँ पे जाना, ठीक है। अभी पहला पॉइंट ये जाना हमने। दूसरा यहाँ से हम क्या देखते हैं ना कि सेक थीटा जो होता है ना ये होता है 1 बाय कॉस थीटा। अभी ये कैसे,
तो देखो बच्चों सेक थीटा क्या था यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज बाय बेस था, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस था। अब अगर इसको हम लोग ऐसा कुछ लिखें, cos थीटा क्या था, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज था, cos था बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये जो बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना, अगर इसको हम 1 बाय b बाय h लिखते हैं तो ये h ऊपर जाता है और ये बनता है h बाय b, ठीक है। तो h बाय b क्या है, सेक है, तो मतलब क्या है 1 बाय b बाय h मतलब क्या, cos, मतलब 1 बाय cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो सेक थीटा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं 1 बाय cos थीटा भी, ठीक है। अब अगर हम सेक थीटा को बोल रहे हैं 1 बाय cos थीटा, तो फिर अगर cos को इधर ले जाते हैं और सेक को इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है ना, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चे। मैं फिर से बोलता हूं, अभी मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि हमारे पास दो चीज आया, क्या कि कॉसेक थीटा जो है ना ये 1 बाय साइन थीटा होता है। तो अगर कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है तो फिर हम साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये था हमारा ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये था, अब आ रहा है, चलिए ठीक है। अभी इसके बाद हमने क्या बोला ना, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला ना कि सेक थीटा जो होता है ना ये 1 बाय कॉस थीटा होता है। तो अगर सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, रिवर्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट हमें क्या जानना है पता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा होता है, ये जानना है, ठीक है। तो cot थीटा जो है ना 1 बाय tan थीटा होगा। ये कैसे होगा, cot थीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास यहाँ पे, ये वाला b बाय p, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं cot b बाय p, ठीक है। अच्छा tan क्या था हमारे पास, tan कहाँ था, ये tan था p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर हम लोग 1 बाय tan निकालें, मतलब 1 बाय p बाय b, 1 बाय p बाय b निकाले तो ये क्या हो जाएगा, अगर b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाय p। अब b बाय p क्या था, cot b बाय p था। तो अल्टीमेटली cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा होता है। अगर cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा होता है तो फिर tan थीटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा अगर, तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय cot थीटा। अच्छा उज्जवल, थैंक यू उज्जवल, आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें आई, क्या आई कि साइन थीटा जो है ये 1 बाय कोसेक थीटा है, कॉस थीटा जो है ये 1 बाय सेक थीटा है, और tan थीटा जो है ये 1 बाय कॉट थीटा है। तो ये जो फॉर्मूला है ना 6, इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। अब यहां से हमें और एक चीज पता चलता है, पता है क्या, ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे आज का क्लास। अभी हमारे पास तीन चीजें और हैं, पता है क्या, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, कैसे, कोसेक थीटा अभी हमने क्या जाना था कि 1 बाय साइन थीटा होता है, ये जाना था 1 बाय साइन थीटा। तो अब अगर ये और ये जाएगा तो क्या आएगा 1, तो यहां से हमने क्या जाना, ये वाला, यहां से हमने जाना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये होता है 1। एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे जाना। अब ये इसके बाद और एक फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी होगा 1, कैसे, क्योंकि सेक जो होता है ये 1 बाय कॉस होता है, सेक जो होता है ये 1 बाय कॉस होता है, ये कट होगा तो आएगा 1। अगला tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी होगा 1, ये कैसे 1 होगा, cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या अभी हमने जाना था ना, अब ये भी जाना था कि ये 1 बाय tan थीटा होता है। अब ये जाएगा तो क्या आएगा 1। तो अब हमने कवर क्या क्या किया, इस टॉपिक के लिए कवर किया, हमने पहले जाना कि परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या जाना, हमने ये फॉर्मूला जाना, साइन थीटा जाना, कॉस थीटा जाना, ठीक है, tan जाना, फिर कॉट जाना, फिर सेक जाना, फिर कोसेक जाना।
इसके बाद हमने जाना क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है और हमने जाना रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो बच्चे आप सब जाओगे, ठीक है, आज ये वाले टॉपिक को वापस से देखोगे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आज बहुत ज्यादा हुआ है और लास्ट में आके तो बहुत ज्यादा ही हुआ है, ठीक है। ये वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करोगे क्योंकि कल का क्लास जब मैं लूंगा ना तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी बच्चे तो कल के क्लास समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये वाले क्लास को जाके आप वापस से रिवाइज करोगे, वापस से वीडियो को देखोगे और अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।